अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप तमाम को आफ़ियत के साथ हमेशा खुश रखे। आज की इस वीडियो में आपकी एक बेहतरीन माइक की तरफ रहबरी करना मकसूद है। बहुत से हमारे उलमाए किराम हैं, हमारे मुफ्तियान किराम हैं, इस माइक का इस्तेमाल करते ही होंगे, जो अभी इस वक्त मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बोया बाय M1 का माइक है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है। हर यूट्यूब पर काम करने वाला इस माइक का इस्तेमाल ज़रूर करता है, लेकिन आज मैं उससे भी बेहतरीन माइक की तरफ आपकी रहबरी करना चाहता हूँ। ये बोया का माइक वैसे तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसमें बहुत लंबा वायर होने की वजह से 6 मीटर का वायर इसमें आता है। वैसे वायर लंबा होने की वजह से फ़ायदा भी बड़ा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी जलसे में या प्रोग्राम में वीडियो रिकॉर्डिंग होता है तो उस वक्त वायर के खींच जाने का प्रॉब्लम ज़रूर रहता है, यानी ये वायर खींचने का मसला बड़ा ज़रूर रहता है। इस वक्त चूँकि अब बहुत सी मरतबा आपने भी देखा होगा कि वायर में झोल पड़ जाती हैं, तो फिर वो झोल को खोलने में भी बड़ा मसला रहता है, कभी कभी खोलने में बड़ी देर हो जाती है। अभी ये मैं जिस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बोया बाय M1 माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसको हर कोई इस्तेमाल करता ही है। यूट्यूब पर काम करने वाले का सबसे पहला माइक आम मतन यही होता है। अभी हमारे कमरे में फ़ैन यानी पंखा भी चल रहा है और बहुत फास्ट स्पीड पर चल रहा है, और आप इसकी ऑडियो क्वालिटी सुन सकते हैं। आम मतन लोग इसको मुंह के करीब करके रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको अपने कॉलर पर लगाते हैं। मैं इस माइक को अपने कॉलर पर लगा देता हूं। देख सकते हैं कि पंखे की आवाज़ भी आ रही है और साथ में मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। इस वक्त मुझे जो आपको माइक बतलाना, ये बोया का ही माइक है, वायरलेस माइक है, बेहतरीन क्वालिटी का ये माइक है। उसके साथ जो आने वाली चीज़ें हैं, उसके साथ ये 2 टाइप सी चार्जर हैं, चूँकि ये माइक बैटरी वाला माइक है। अब आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बतला देता हूँ पूरा इस्तेमाल। ये मैंने पहले से ही इसको अनबॉक्स करके रखा हुआ था ताकि आपको दिखाने में बड़ी आसानी हो जावे। अब देख सकते हैं ये 3 चीज़ें इसके साथ हैं। एक टाइप सी रिसीवर है, ये भी बोया का ही है, टाइप सी रिसीवर। और ये जिस मोबाइल में टाइप सी पिन होती है, उस मोबाइल में इसका इस्तेमाल आसानी के साथ आप कर सकते हैं। दूसरे इसके साथ ये 2 माइक दिए हुए हैं, ये 2 माइक हमारे सामने मौजूद हैं। अब ये 2 माइक 2 बंदे एक साथ इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। वैसे एक माइक की कीमत 4000 रुपये के करीब 4450 के दरमियान में थी, और ये 2 माइक एक साथ लेने पर 6000 या 5500 के दरमियान में इसकी कीमत रहती है। आप इसको अमेज़न से भी ख़रीद सकते हैं, फ़्लिपकार्ट से भी ख़रीद सकते हैं। इस वक्त चूँकि मैं आपको बतलाना ये चाहता हूँ कि ये माइक मुझे इस्तेमाल में बहुत बेहतरीन लगा। आपको इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको बतला दूँ, और इसकी ऑडियो क्वालिटी भी आपको सुनाऊंगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसे है। आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, पहले मैं आपको ये बतला देता हूँ। देखो ये माइक है टाइप सी, आईफोन के लिए अलग से इन्होंने बनाया है, आईफोन के लिए हम अलग से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आम मतन हर एक के मोबाइल में 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं होता है, कंपनी ने उसको हटाना शुरू कर दिया है। बहुत से अच्छे मोबाइलों में से ये हेडफोन जैक हटा दिया गया है। अब आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये टाइप सी चार्जर की जगह पर इस रिसीवर को कनेक्ट करना है। जैसे हमने रिसीवर को कनेक्ट किया, देखो ये मोबाइल में रिसीवर को डाला तो ये लाइट शुरू हो गई, लाइट ऑन ऑफ हो रही है, आपको ये नज़र आ रही होगी। अगर मैं आपको बतला सकता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट नज़र आ रही होगी आपको, ऑन ऑफ हो रही होगी। अब ये माइक है हमारे पास, अब ये माइक आप देख सकते हैं, ये माइक है। अब इस माइक के अंदर एक बटन दिया हुआ है जिसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस यानी कुछ देर के लिए 2-3 सेकंड के लिए इसको दबाए रखना है, तो ये माइक ऑन हो जाएगा और इसके साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस माइक में भी लाइट ऑन हो चुकी है, और ये लाइट का जारी रहना ये इस बात की निशानी है कि ये माइक आराम से इस रिसीवर के साथ कनेक्ट हो चुका है। और एक बात मैं आपको ये भी बतलाता चलूँ कि इस माइक को इस्तेमाल करने के लिए ब्लूटूथ को भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, और वाईफाई को भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर वाईफाई को ऑन किए, बग़ैर ब्लूटूथ को ऑन किए आप इसका इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकते हैं। इसको फुल चार्ज करने के बाद आप 10 घंटे तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिसीवर को चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी एक टाइप सी केबल दिया है। ये इसलिए दिया है कि अगर बिलफर्ज मान लो
कि आपका मोबाइल बैटरी लो कंडीशन पर है, यानी बैटरी के ख़त्म होने पर है, और उस वक्त आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आप इस कनेक्टर को यानी रिसीवर को मोबाइल में कनेक्ट करके भी आप आराम से चार्जर यहाँ पर लगाकर इस मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनाऊंगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसे है। इसमें एक नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर दिया है। नॉइज़ कैंसिलेशन का मतलब ये है कि बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे इलाके में या ऐसी जगह पर है जहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ शोर वाली जगह पर इस ऑप्शन को हम ऑन कर सकते हैं और ऑन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे शोर और ये कम हो जाए। ये तो मैंने आपको मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका बताया। अब जिस मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसी मोबाइल में आपको, यानी S22 अल्ट्रा से ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उसी मोबाइल में आपको ये कनेक्ट करके मैं आपको बतलाऊँगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है और इसमें कैसी आवाज़ आ रही है। ये बोया का माइक आपने देख लिया, मैंने कॉलर पर लगाया। शुरू में मैंने मुंह के करीब करके बात की, अभी देखो मैं मुंह के करीब कर रहा हूँ, कॉलर पर लगाया, तो इसकी ऑडियो क्वालिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इस माइक को अपने S22 अल्ट्रा में चेक करेंगे और इसकी क्वालिटी को देखेंगे कैसी क्वालिटी है। हम चलते हैं इस माइक के टेस्ट की तरफ। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अब हमने ये बोया वायरलेस माइक को अपने मोबाइल S22 अल्ट्रा के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये ऊपर हमने नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए एक कवर लगाया है, जैसे हर माइक के अंदर होता है। आपने देखा ये ब्लैक कलर का है। ये इसके ऊपर भी लगाने के लिए दो ऑप्शन आते हैं। दोनों माइक के साथ दो कवर दिए गए हैं। एक कवर मैंने अपने माइक के साथ लगा लिया है। अब आप इसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। पहले हमने जो आवाज़ सुनी थी वो बोया बाय M1 माइक से, जो वायर वाला माइक था। ये बगैर वायर का माइक है, यानी इसके देखो इसमें कितना लंबा चौड़ा वायर का मसला बीच में रहता था। इसमें कोई वायर का मसला नहीं है, मोबाइल है और बस ये टुकड़ा एक माइक का है। छोटा सा माइक है, इसका इस्तेमाल हम आसानी के साथ कर सकते हैं। आम मतन लोग इसको कॉलर पर लगा कर रिकॉर्ड करते हैं। अभी हमारे रूम में पंखा भी बहुत फास्ट चल रहा है। मैं आपको कॉलर पर लगा के बतलाता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। देखो ये कॉलर पर मैंने लगा दिया है। कॉलर पर लगाने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। इसी तरीके से आपको अगर कंफर्टेबल जेब पर लगाना लगता है, जहाँ भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको जेब पर लगा के बता दूं, ये इसके साथ पिन दी हुई है, एक क्लिप दी हुई है, आप जेब पर भी इसको आराम से लगा सकते हैं। अब मैंने आपको बतलाया था कि इसमें एक फ़ीचर दिया है। वो कौन सा फ़ीचर है? नॉइज़ कैंसलेशन का फ़ीचर। कि बहुत सी मर्तबा देखो ये पंखा अभी बहुत फास्ट चल रहा है, तो लगता है ऐसा मुमकिन है कि शोर ज़्यादा होगा, लेकिन हम कई मर्तबा ऐसे इलाके में चले गए या जंगल वगैरह में चले गए जहाँ हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और वहाँ हमें वीडियो रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ी है। तो उस वक्त क्या करना है, ये बटन जिसको हमने ऑन करने के लिए प्रेस किया था, इस बटन को 2 मरतबा दबाना है, 2 मरतबा प्रेस करना है, तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन मोड पर एक्टिव हो जाएगा। अब 2 मरतबा आपको प्रेस करेंगे, 1 2। अब हमने इसको 2 मरतबा प्रेस कर दिया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि एक लाइट दी हुई है। देखो मैं आपको बता दूँ, कवर उठाकर, ये लाइट कभी ऑन होगी कभी ऑफ होगी, यानी कुछ सेकंड ऑन कुछ सेकंड ऑफ। अब ये नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर जारी हो चुका है।
अब हम अपनी ऑडियो को चेक करते हैं कि नॉइस कैंसिलेशन मोड पर इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी रहती है। अभी इस वक्त नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन किया हुआ है हमने। नॉइस कैंसिलेशन मोड को ऑन करने के बाद पंखे का शोर कैसा है, या हम कॉलर के ऊपर लगाए या अपने जेब पर रखने पर कैसी क्वालिटी को महसूस कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब हम इस नॉइस कैंसिलेशन फीचर को ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करने के लिए भी 2 मरतबा इसको प्रेस करना है। अब प्रेस 2 मरतबा किया, देखो अब ये नॉर्मल मोड पर आ चुका है। नॉर्मल मोड पर आने की निशानी ये है कि ये बिल्कुल लाइट जैसे जारी न जारी थी वैसी जारी की जारी रहेगी। अब हमारी आवाज़ ये रिकॉर्ड हो रही है, ये नॉर्मल मोड से रिकॉर्ड हो रही है। हम चेक कर सकते हैं कि नॉर्मल मोड पर इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। मैं आमतन इसको नॉर्मल मोड पर ही इस्तेमाल करता हूँ कि अभी कोई ऐसी ज़रूरत मुझे पेश नहीं आई कि इतना ज़्यादा शोर शराबा हो और नॉइस कैंसिलेशन का फ़ीचर ऑन करने की ज़रूरत पड़े। हाल बत्ता ज़रूरत पड़ती है तो उसका फ़ीचर भी बहुत बेहतरीन फ़ीचर है। तो वैसे इस्तेमाल में तो ये माइक भी बड़ा बेहतरीन है, लेकिन इस माइक की क्वालिटी भी लाजवाब क्वालिटी है। और मैं आपको बतला चुका हूँ कि वीडियो क्वालिटी नॉर्मल होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑडियो क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। वीडियो क्वालिटी बेहतरीन है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन ऑडियो क्वालिटी बेहतरीन है, वीडियो क्वालिटी नॉर्मल है, फिर भी लोग इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अब हम अपने असली माइक यानी बोया बाय M1 माइक की तरफ चलते हैं। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपने दोनों माइक की ऑडियो क्वालिटी को चेक कर लिया। आपको कौन सी क्वालिटी बेहतरीन लगी, ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइए। अभी इस वक्त हम वापस अपने बोया बाय M1 माइक की तरफ आ चुके हैं और ये बेहतरीन माइक है, 5,500-6 हज़ार के दरमियान में रहता है। और मैं आपको बतला दूं कि कोई अमेज़न वाले ने या फ्लिपकार्ट वाले ने या ये बोया वाले ने मुझे कोई इसकी एडवर्टाइज करने की कोई ऑफ़र नहीं की है। ये तो मुझे अपने इस्तेमाल के लिए कंफर्टेबल लगा, इसलिए मैंने सोचा कि अपने नाज़रीन में से भी किसी को इसके इस्तेमाल की ज़रूरत हो तो ज़रूर बतला दिया जाए ताकि वो इसका इस्तेमाल आसानी के साथ कर सके। अल्लाह से दिल से दुआ है, अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।